जय हिंद फ्रेंड्स। मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रोहित सर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि को हल करेंगे। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में कि प्रतिस्थापन विधि जो होता है इससे कैसे सवाल को बनाते हैं। जैसे यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है। पहला दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा दिया है एक्स माइनस वाई बराबर 4। यानी कि जब भी प्रतिस्थापन विधि बनाएंगे या विलोपन विधि बनाएंगे तो उसमें दो ही समीकरण रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि x प्लस वाई बराबर 14 है। इसको हम मानेंगे समीकरण फर्स्ट। ये कितना है? ये पहले नंबर पे है तो ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 हो जाएगा। और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4, ये हो जाएगा समीकरण 2। इसको कितना मान लेंगे हम? ये समीकरण 2 है। तो सबसे पहले समीकरण 1 से हम चलेंगे। जैसे दिया है एक एक्स प्लस वाई बराबर 14। तो यहाँ पे या तो x को उधर भेजना है या फिर y को, और किसी एक को भेजेंगे। अगर एक x को भेजेंगे तो किसी न किसी का मान आएगा, तो किसी को भेजते हैं। जैसे y है तो y को उधर भेजेंगे। तो एक बात का ध्यान रखना है, अगर कोई भी यहाँ पे संख्या बराबर के पहले है, उसका साइन अगर पॉजिटिव है यानी कि प्लस में है, तो बराबर के आगे जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। अगर कोई माइनस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे y को उस साइड भेजते हैं। तो यहाँ पे x का x लिखेंगे और बराबर 14 तो 14, और ये प्लस में y है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में y हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x का मान कितना आ गया? 14 माइनस वाई आ गया। x का मान आ गया 14 माइनस वाई। तो ये x का मान डुप्लीकेट है, इसको हम समीकरण सेकंड में रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान जो आया है वो समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 दिया है x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x माइनस वाई बराबर 4। तो x का मान कितना रखना है? 14 माइनस वाई रखना है। तो x का मान यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे x का मान लिखेंगे 14 माइनस 14 माइनस वाई। 14 x का मान रख दिए 14 माइनस वाई, और y माइनस में y ये पहले से था, यहाँ पे लिख देंगे माइनस में y, और बराबर के क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे इस ये जो 14 है, यहाँ पे 14 का 14 लिख देंगे, और माइनस वाई और माइनस वाई, यानी माइनस माइनस में जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस। लेकिन चिन्ह जो होता है माइनस का ही रहता है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा। और वाई और वाई, माइनस माइनस प्लस, तो वाई और वाई, एक वाई और एक वाई कितना हो जाएगा? 2 वाई हो जाएगा। माइनस में 2 वाई, और बराबर के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये जो 4 है ये संख्या है, और 14 भी क्या है? संख्या है। संख्या को इस साइड बुला लेंगे। 14 तो 14 हो जाएगा, और ये प्लस में 4 है, इधर आएगा बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 4 हो जाएगा। और बराबर इसको उधर भेज देंगे। इधर माइनस में 2 वाई है, उधर जाएगा तो प्लस में 2 वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे 14 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10, और बराबर 2 वाई है तो 2 वाई। अब यहाँ पे इस यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे जो वाई, यहाँ पे 2 वाई है तो ये किसमें है? तो 2 वाई, यानी कि 2 और गुणा वाई, यानी कि जो 2 है ये गुणा में है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागे में आ जाएगा। और उस साइड रहेगा गुणा में जाएगा भागा में, अगर भागा रहेगा तो इस साइड रहेगा गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और ये भागा 2 बराबर वाई। इसको घटाएंगे, 2 पंजे 10, यानी कि y का जो मान आएगा कितना आएगा? 5 आएगा। y का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब ये जो y का मान आया है, हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 2 में रखते हैं y का मान। लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पे इसको हल करते हैं आगे पर। तो समीकरण 2 कितना है? x माइनस वाई बराबर 4 है। तो हमको y का मान कितना है? 5 आया है। तो y को जहाँ पे y है वहां पे रखेंगे 5। तो x है तो x रखेंगे, माइनस है तो माइनस,
और y का मान 5 आया है, तो y का स्थान पे 5 भर देंगे, बराबर 4 हो जाएगा। तो x बराबर, ये 4 है पहले से, और ये माइनस का 5 है, बराबर के आगे जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 4 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ पे 9, यानी कि x का मान भी निकल गया हमारा, यहाँ पे x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। तो लिख देंगे कि अतः x बराबर, x का मान कितना है, 9 आया है, x बराबर 9 और y बराबर 5, y बराबर 5। तो इस वीडियो में हम देख लिए कि जो प्रतिस्थापन विधि है वो कैसे बनता है, यानी कि x का भी हमारा माना गया यहाँ पे और y का भी माना गया। तो जैसे ही प्रतिस्थापन विधि रहेगा तो उसको इस तरीके से हल करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जो मैंने बताया है प्रतिस्थापन विधि को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो में, इस पार्ट में अगर कोई भी आपको समझ में नहीं आया या फिर कोई समझने में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम वज्रगुणन विधि को हल करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।